नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ में 1 बजे तक 34.50% वोटिंग हुई। मंगलौर में 1 बजे तक 44.10% वोटिंग हुई। ये बड़ी जानकारी। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। और बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और लखपत टोला में टक्कर है, तो वहीं मंगलौर में करतार सिंह और काजिम निजामुद्दीन में टक्कर देखने को मिल रही है। तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है। टक्कर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो बद्रीनाथ में 1 बजे तक 34.50% वोटिंग हुई। और इसके साथ बात अगर मंगलौर की करें, मंगलौर में 1 बजे तक 44.10% मतदान हुए। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और लखपत बुटोला में यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में उपचुनाव जारी हैं और ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। बद्रीनाथ में 1 बजे तक 34.50% वोटिंग हुई। मंगलौर में 1 बजे तक 44.10% मतदान हुआ। तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो मतदाता भी बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलौर में 1 बजे तक 44.10% मतदान हुए हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और लखपत टोला में यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो 3 बजे तक की अगर बात करें, मंगलौर सीट में 3 बजे तक 56.58% मतदान हुए हैं। तो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। 56.58% मतदान मंगलौर सीट पर हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज उपचुनाव हो रहा है मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? तस्वीरें तो काफी यहाँ पर हिंसक रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि वोटिंग के दौरान यहाँ पर मंगलौर सीट पे 2 गुटों में हिंसा हुई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से उनके चोट भी लगी है। और इसे ही मुद्दा बनाते हुए जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता है, उन्होंने एसपी देहात के कार्यालय पर जाकर घेराव किया है और बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। इसमें मुख्य तौर पर, क्योंकि एक नाक का सवाल बनाई हुई है इसमें बीजेपी भी और कांग्रेस की सीट को लेकर। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है, उसके अलावा 5 कांग्रेस के विधायक और सहारनपुर से इमरान मसूद जो सांसद हैं, इस तरह के बड़े नेता यहाँ सुबह से डेरा डाले हुए थे। एक गांव में जब आपसी वोट डालने को लेकर संघर्ष हुआ है, उसमें कई लोगों को चोट लगी है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन, वो पूरा इसे उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में कई अलग अलग तरह की तस्वीर आई हैं। कई लोगों के गले मिलकर वो रोते हुए नजर आए हैं। तो पूरी उस हिंसा पर राजनीति भी यहाँ पर हो रही है। और बीजेपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके द्वारा गोली चलाई गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसकी इस बात को गलत ठहराया है। और जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने इस बात को कहा है कि कोई वहां पर गोली नहीं चली है जो उनके द्वारा जांच की गई है। हाँ, कुछ लोगों में पथराव या हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन स्थिति को संभाल लिया गया है। तो फिलहाल वहां पर मतदान चल रहा है और अभी 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें 56.8% का मतदान यहाँ पर हुआ है। फिलहाल जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि ये सीट कभी भी बीजेपी की नहीं रही है, ये कभी बसपा की और कांग्रेस की रही है। बीजेपी का आज तक यहाँ पर खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया था कि यहाँ पर वो जो मिथ्या पहले चला आ रहा है या कभी सीट नहीं मिली है, वो टूटेगा इस बार और बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। तो सुबह से ही यहाँ चुनाव चल रहा है और बीजेपी जीतने के लिए पूरा संघर्ष कर रही है। और वो इस संघर्ष का देखने में ये मिला कि एक गांव में 2 गुटों में आपस में पथराव हुआ है, उसमें चोट हुए हैं। तो चुनाव के दौरान इस तरह की एक हिंसा कह सकते हैं देखने को मिली है। फिलहाल स्थिति सामान्य काबू में है और जहाँ पर ये झड़प हुई थी वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और मतदान यहाँ पर चल रहा है। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि हिंसा देखने को मिली है, तो क्या पहले सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे?
हाँ देखिए, दावे तो पुख्ता इंतजाम के ही रहते हैं कि इंतजाम किए गए थे, लेकिन उस गांव में अचानक दो गुटों में वोट डालने को लेकर वहां पर झड़प हुई है। झड़प होने के बाद फिर वहां पर पथराव की सूचना ही सुबह आ गई थी। मतदान शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद ही। तो काफी लिबरेडी एक गाँव है, तो उसमें दो गुट आपस में भिड़ गए थे और भिड़ने के बाद फिर दोनों ही दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस ने सभी जो वीडियो हैं, जो छोटे लोग हैं, सोशल मीडिया पे वायरल की। उसमें जो काजी निजामुद्दीन जो जी। प्रत्याशी हैं, वो उसमें रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनकी कॉली भरकर गाड़ी में बैठाते हुए। तो इस तरह का उसे इन घटना को अपने पक्ष में बनाने का पूरा प्रयास उनके द्वारा भी किया गया है। और राजनीति तेज तब हुई कि जब कांग्रेस के 5 विधायक, नेता प्रतिपक्ष और ये करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी चूंकि डेरा डाले हुए हैं इस चीज को लेकर हरिद्वार में, और इन सभी लोगों ने एसपी देहात के कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन वहां पर किया। तो सुरक्षा के इंतजाम तब भी दावे किए गए थे। इस घटना के बाद भी जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने जो बात उड़ाई जा रही थी, कही जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा की फायरिंग की गई है वहां पर दबंगों के द्वारा या बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उस बात को तथ्यहीन बताया है कि इस तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है। हाँ, वहां पर कुछ झड़प हुई है, आपस में लोग चोटिल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज यहाँ पर चल रहा है। धर्मेंद्र, बात अगर उपचुनावों की करें तो बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में तमाम तरह के दावे भी प्रत्याशियों की ओर से किए जाते हैं, लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं? देखिए, कई लोगों से सुबह से बात हुई है, जो कई ऐसे भी वो हैं मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, युवा हैं। तो सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। युवा रोजगार चाहता है कि रोजगार हो, और महंगाई, कई लोग जो हैं, जो महिलाओं से बात हुई है तो महंगाई के मुद्दे को लेकर, तो महंगाई के मुद्दे को लेकर, रोजगार को लेकर, इस तरह की मूलभूत जो समस्या क्षेत्र में अभाव रहता है, सड़क, बिजली, पानी, इस तरह का, तो सभी के अलग अलग मुद्दे हैं और सभी अलग अलग मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। सब अपने नेता को चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। आज ये मतदान है और आज सभी जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस बीजेपी के हों या बसपा के हों, तो उनकी सभी जो भाग्य है वो मतपेटियों में आज कैद हो जाएगा। और 13 तारीख को, अब 3 दिन बाद इसकी मतगणना होगी। और मतगणना के बाद चूंकि 2 ही सीट हैं और मतगणना में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो जल्दी ही मतगणना होके कौन किसके सिर्फ जीत का सेहरा बनता है वो क्लियर हो जाएगा। और धर्मेंद्र, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है? देखिए, 3 बजे तक के अभी जिला प्रशासन ने आंकड़े जारी किए हैं। उसमें 56.8% जो मतदान है वो हरिद्वार मंगलौर सीट पे हुआ है। तो अभी चूंकि 3 बजे तक का है, 3 के बाद 2 घंटे और होना है। हालांकि देखा जाए तो मतदान जो प्रतिशत है वो कोई ज्यादा नहीं है, कमी है। लेकिन फिलहाल जो मतदान का 3 बजे तक का प्रतिशत जारी किया है जिला प्रशासन द्वारा, वो 56.8% मतदान यहाँ पर मंगलौर सीट पे यहाँ पर हुआ है। और पूरे ही अब जो सीट है वहां पर मतदान अब भी चल रहा है। और दावा यही किया जा रहा है कि शांतिप्रिय तरीके से पूरे क्षेत्र में मतदान कर जा रहा है। कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर दिक्कत आई थी वहां पर अतिरिक्त पोस्ट लगाई गई है और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ठीक है, मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर धर्मेंद्र, चूंकि आपने बात करने की कोशिश की होगी मतदाताओं से, तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? किसके दावों में जनता को ज्यादा भरोसा है? देखिए, मंगलौर सीट की अगर बात करें तो दो जो विधानसभा हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या हरिद्वार की मंगलौर हो, तो दोनों ही विधानसभा पे जो चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, वो अपना वहां पर जीत लहराना चाहती है और पूरे दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मंगलौर सीट की बात करें तो सीधे सीधे जो मुकाबला है, अभी जो सीट खाली हुई है तो उसमें जो बसपा के विधायक थे सरबत करीम अंसारी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो जब ये चुनाव हुए थे उस समय बसपा के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन से 500-600 मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद उनका निधन हो गया। तो अब जो सरबत करीम अंसारी का लड़का है उससे प्रत्याशी बनाया है बसपा ने, तो वो बसपा के उससे लड़ रहा है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस का पलड़ा वहां पर इस सीट पे भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि बाहर से एक हैवी वेट प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है। हरियाणा से लाकर करतार सिंह भड़ाना, एक गुज्जर नेता है, बड़े नेता हैं, उन्हें लाकर बीजेपी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। पूरे दमखम के साथ
कई यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं। एक स्वामी यतीश्वरन पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए थे, तो उनका भी थोड़ा वहां पर प्रभाव है। इसके साथ चूंकि कुछ एरिया में उस सीट पर जाट बहुल्य है, तो जाट भी काफी है, तो उनके गठबंधन में जयंत चौधरी जो केंद्र में नेता हैं लोकदल के, उनकी भी यहाँ पर रैली कराई गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने रैली की है, तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है कि इस सीट को जीतना। उन्होंने भी एक अपने लिए चुनौती अनाक का सवाल बनाया हुआ है, तो उस तक का जो है वो मुकाबले की है। कांग्रेस और प्रत्याशी जम के इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब 2 सीटों पर दंगल देखने को मिल रहा है। अब मंगल किसका होगा ये देखना दिलचस्प होगा और कुछ ही समय बाद तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ भी हो जाएंगी। तो आपको बता दें कि विधानसभा के नतीजे किस तरह के रहे। बद्रीनाथ में 2012 में कांग्रेस की जीत हुई थी और 2007 में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। तो वहीं अब इन दोनों सीटों पर मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है।